Let's use the word vibe today. We're only वाइब आया था vibing. एकदम. हाँ, I know. लड़का कौन है भाई? दिखा ही नहीं रहे हम कोई. मुझे भी नहीं दिखा. भाई पार्टी होने वाली है अब स्टूडियो में, क्योंकि जब ये आती है ना तो धमाके होते हैं. तो आस्था, firstly thank you always for coming in this party vibe. Thank you. You know, you have never looked dull to me, and I don't know how you managed to do this. Because I'm not dull. I know, but it's tough with your lifestyle कि अब यहाँ से कहाँ जा रही हैं, and then to actually keep that up, and I keep watching you and I follow you. And I'm thinking ये लड़की एरोप्लेन में भी बैठी है तो मस्ती कर रही है, यहाँ पे जा रही है तो मस्ती कर रही है, वहाँ मतलब even you know entering an airport it's मस्ती. So just to start off with, ये ideas जो आपके होते हैं सोशल मीडिया पे, ये किसके होते हैं? मेरे ही होते हैं. मेरा सोशल मीडिया, my idea, my laugh, my rules. You know, or sometimes it happens that somebody in your life is there who inspires you. आप किसी को शायद फॉलो कर रहे हो, आपको लगता है यार, जैसे हम लोग अभी वाइब की बात ही कर ही रहे हैं, तो एक वाइब होता है, आपको लगता है यार I can pick from this person. Yeah. Is there somebody who inspires Astha? क्योंकि you are quite totally crack, and last time we had bonded on that crackness. But ये एक inspiration लेना for somebody who is how do I say, artist person like you are. I mean, कहाँ से आता है? ऐसा इंस्पिरेशन तो कहीं से नहीं लिया. I just be myself and I think that's the mantra. And that's what makes it so Unique. natural. And unique. So natural. यार आपके बूट्स कितने हैं घर पे? मैंने सोचा आपको इंटरव्यू इससे शुरू किया जाए. ये तो मुझे नहीं पता. एक पूरा कमरा भर गया. मतलब हाँ, ऐसा सब स्कैटर्ड है एक्चुअली. मेरी मम्मी बहुत परेशान है. एक और जूता लिया तो बताऊंगी, घर से बाहर निकालने लेकिन कुछ नहीं निकालती. वो वहीं जूते ऐड हो जा रहे, मैं घर से बाहर नहीं जा रही. आप ऐसे गर्लफ्रेंड्स के साथ थोड़ा वो कर लो कि मैं तुम्हारे घर पे रख दूंगी थोड़े टाइम के लिए, ऐसे कुछ भाड़े पे. नहीं. I think but it's tough, yeah, for you to be able to maintain those big boots. They're like they'll take up the half of your bed. ऐसा लग रहा है. I mean yeah, boots and shoes actually collectively. तो but ठीक है, मतलब वही है ना, खरीद के रख लेती हूँ, मेंटेन नहीं हो पाती उसके बाद चीजें. अभी मैंने मम्मा को उस दिन बोला कि यार कोई वार्डरोब मैनेजर भी होता है क्या? इज दिस अ प्रोफाइल? आई नीड वन. I think every girl needs one, क्योंकि हर 3 दिन में आपका वार्डरोब लगने लगता है कबाड़ी खाना. I know. But these, I think when you reach a state of you know feeling very successful and happy, creativity creeps in. और मैं आपके कपड़ों में, आपके नेल आर्ट में सब कुछ देख रही हूँ. सबसे ज्यादा फुलफिलिंग चीज आस्था के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस विद हर फैशन स्टेटमेंट क्या है? विद फैशन स्टेटमेंट आई थिंक फुलफिलिंग मेरे लिए, अभी मेरे को रिसेंट नया कीड़ा जो मेरा है वो बैग्स का है. सो आई हैव बीन बाइंग लाइक लॉट ऑफ बैग्स. बट फुलफिलिंग क्योंकि अभी वो बैग का सनग्लासेस. क्योंकि क्योंकि कुछ भी पहन लो, जब चश्मा लग जाता तो चेंज हो जाता सब कुछ. मतलब आई एम अ पर्सन हु लाइक्स कंफर्ट. तो मैं मतलब ऐसे ढीली सी टी शर्ट डाल के, कुछ भी डाल के ना निकल जाती घर से. लेकिन जैसी चश्मा लगा दो ना तो एकदम से वो एक ग्लैम फैक्टर आया था कि हाँ चल. लेट्स यूज द वर्ड वाइब टुडे. वाइब आया था एकदम. हाँ, आई नो. ओके, सो हियर्स द क्वेश्चन देन. इफ आस्था फील्स लाइक यू जस्ट सेड स्लीपी, टायर्ड, चश्मे के अलावा क्या है जो आस्था को खुश कर देता है? क्यों? वरना कॉफी. मतलब अगर फैशन की बात नहीं कर रहे हैं तो अगर I'm sleepy and tired, I think coffee makes me the happiest. Yeah. And कहाँ की कॉफी? अभी तो टिम हॉर्टन्स भी खुल गया मुंबई में. Not a fan. Not a fan. Where? कहाँ के फिर? घर की? अब घर की भी चलती है, ऐसा कोई वो नहीं है. I'm not very particular about coffee कि मेरे को यहीं का पीना है. कॉफी मिल जाए बस. But mostly like I love Paul's. पॉल्स की कॉफी. बट लास्ट टाइम आप आए थे आपने ब्लैक कॉफी भी था. यू आर ओवर दैट फेज. ये फेज क्या चीज है? वो डाइट वाला आता ना बीच में एकदम से. उस टाइम पे मैंने गेन करा था तो मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस थी. आज लेकिन मेरा प्यार डबल हो रहा है आपके लिए. आपको गोलगप्पे पसंद है, इसके लिए तालियां. I love गोलगप्पे. बैक स्टेज आपने गोलगप्पे खा के तो खुशी नहीं है मुझे. I said लड़की, you've got my heart. You know there's some foods that make us so happy. I know. And you know यहीं पे इस सीट पे जहाँ बैठे हो, यहीं पे दिलजीत दोसांझ पाजी ने कहा था कि even he was asked to diet. He said, but Archana, food is happiness. I know. You can't not eat to be happy. तब उन्होंने उनका obviously वो आलू पराठे ये सब बात की थी. तो ऐसा for you it's tough because I see you do a lot of fashion shoots now. So कितना कंट्रोल कर रहे हो? क्या you know like routine है? पहले मैंने ना एक गलती करी थी शुरू में कि I started dieting and I was working out less.
अभी मैं खाने पे जोर लगा रखा है हाँ, और वर्कआउट बढ़ा दिया है, मतलब करेक्ट 2 hours a day, so मतलब no intermittent fasting and all that rubbish बीच में ट्राइड कीटो फॉर लाइक 15 days, उसके बाद मैंने नमक हाथ जोड़ लिए थे कि भैया नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मेरे को रोटी चावल दे दो कोई जिंदगी में, ये तो नहीं हो पाएगा भाई से। तो आपकी पंजाबी वीकनेस क्या है? पंजाबी बटर चिकन, कहाँ दिल्ली का कहीं हाँ यार। दिल्ली में मिलता है बटर चिकन, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं कितना होता। कितना भी आप ट्राई कर लो ना। सो इन मुंबई व्हाट फूड डू यू लाइक? इन मुंबई आई रियली लाइक वड़ा पाव, हाँ, पता है कहाँ ये मिट्टी बाई का, अरे I just had it yesterday. That's so good. I think I'm gonna eat today. अच्छा प्लान हो गया, ये आपकी शेड्यूलिंग होती है दिन की। ब्रेकफास्ट क्या है, लंच क्या है, मिड मील क्या है, इवनिंग स्नैक? तो कई लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी जो होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं। बट हाउ ऑर्गेनाइज्ड ऑफ यू टू से कि मेरा दिन ऐसे लगने वाला है, ये कैसे करते हो? ये तो अलग है ना, ये बहुत आज मैं ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगी लंच में हाउ डू यू डू दैट? फिर बस हो जाता है, जब सुबह आवाज आती है कैसे सुबह उठते हैं ना कि आज ये खाने का मन कर रहा है। Does it help you creatively? क्योंकि जब you're the kind of person I see, maybe you must be adding a line or two or a little bit, है ना? और फिर आप अपना खुद का वाइब देते हो गाने में, तो कभी उसे मुझे ऐसे लगता है कि somebody like I'm saying the word artistic again, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये आर्टिस्ट दिमाग है, आप आर्टिस्ट दिमाग। राइट। So when was this moment in your career that you have noticed कि जब मैंने स्टूडियो में कुछ खाया है, तड़कता भड़कता मेरे गाने में दिखा है? ओह शिट, एक्चुअली ये होता है पता है, बिकॉज आप एट पीस हो ना, अगर आपको सोल फूड मिल गया है देन यू आर लाइक हैप्पी, तभी निकलता है एक्चुअल आर्ट। एक बीटीएस बताओ, ये बहुत कूल है। आई फील यू, एक बीटीएस बताओ। ओके, तो हम लोग अभी जो ये गाना क्यों जब बन रहा था, तो आई वाज इन गोवा एंड वी हैड अ सॉन्ग कैंप जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट, कंपोजर्स एंड आर्टिस्ट ऐसे साथ में मिलते हैं। सो इट्स लाइक अ ह्यूज बंगलो जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं एंड फिर सबके सेशंस हम लोग ऐसे ऐसे एक एक करके ना कि आप इस प्रोड्यूसर के साथ इसके साथ ऐसे करके प्रॉपर वार्नर म्यूजिक ने ऑर्गेनाइज कराया था एंड वी वर ऑल लाइक अ पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पे अब नाउ बिकॉज देवर अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, तो वो उनका ना थोड़ा ब्लैंड खाना होता है मसाले कम होते हैं, तो शांति नहीं मिल रही थी मन एंड आई वाज लाइक ये तो भाई दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट, मतलब जैसे उनके लिए डिफिकल्ट है हमारा स्पाइसी खाना, हमारे डिफिकल्ट है ब्लैंड खाना। So there was a day when I actually ordered for like food from outside and I ate, और फिर मैं वापस जब स्टूडियो में गई तो क्यों बनाए, क्या खाया था कुछ याद है? मसालेदार फिश थी एक, नाइस, बहुत पॉम्फ्रेट बोलते हैं ना, so it was like a very nicely made done. yeah, very good, delicious. What is this change? आज था full on, I see सुर and ताल and lots of आलाप। मतलब क्यों का लुक एक तरफ है और वो of course that the topless लड़का, we'll come to him, but दूसरी तरफ it's just the sound. You have never sounded like this. Yeah, I know. और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि you were, as an artist, you were waiting for this day, because कुछ भी कर लो, कितने भी आप गाने गा लो, कितने भी हिट्स बना लो, लेकिन अच्छी गायकी होती है। And I'm not taking away from your other songs. Please don't say that. I mean, don't take that as a नहीं, I'm going to the positive side here. Yeah, it's unbelievable. I can't believe you've gone this far. ये इसमें क्या thought था, क्या है, क्यों है? I'm so happy that you talked about this actually, and this is actually a very new vibe. मैंने ऐसी vibe explore ही नहीं करी थी आज तक, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं निभा पाऊंगी कि नहीं ऐसे गाने को, क्योंकि आज तक पार्टी सॉन्ग्स करते आ रहे। आई मीन एक हार्टलेस करा था बट दैट वाज लाइक लॉन्ग बैक, एंड मुझे बादशाह मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि तेरा यू साउंड रियली गुड इन सच सॉन्ग्स, बट मैंने कभी उस बात को इतना वेटेज दिया नहीं एंड आई केप्ट डूइंग लाइक पार्टी नंबर्स। बट अभी क्या था, देयर वाज दिस फेज इन माय लाइफ अभी पास्ट 4-5 months वेयर आई वाज लाइक आई वाज नॉट फीलिंग लाइक द पार्टी वाइब, और मेरे को था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। और मैं गई अपेरेंटली स्टूडियो में, इस सेशन में जब गई थी तो आई वाज इन अ जोन कि मेरे को पार्टी नंबर ही बनाना है, बट आई वाज डिस्कसिंग विद चरण, एंड चरण इज द कंपोजर एंड लिरिसिस्ट ऑन दिस सॉन्ग, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। तो मैं उससे डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट यार, मतलब ये ना
मतलब I want it to be a party song, but I also want it to be like a soul. Like a vibe again. Yeah, soul. Like people sing to it, with their drive they sing to it. Has anyone told you कि आपके आवाज में एक retro feel है? Yeah. क्योंकि and I don't mean to again sound rude, but a lot of my artists who are from like across the border from Pakistan, मुझे ऐसे लगता है उनकी आवाज़ में बहुत रू और वो retro feel है. And बहुत लोगों को आजकल ये style पसंद है because it's more original, it's more real, raw. तो I sometimes feel कि there's something that connects you to the old world charm. वो क्या है चीज़ें जो आस्था को अब भी old world से connected रखते हैं? I think my dad, because my dad's also music director. I think I told you the last time also. And he's like very like classically sound person. और बचपन से ही हम लोग, मतलब मैं और मेरी सिस्टर दोनों इसी माहौल में बड़े हुए हैं. मतलब हमारे घर में इतने म्यूजिशियंस आते थे और बैठक लगती थी शाम को. अच्छा, इसलिए ये सब डाउनलोड. हाँ, तो लाइक खान साहब लोग और मतलब प्रॉपर ऐसा तबला वबला, बड़े बड़े तबलची एंड हारमोनियम पे सब जैम कर रहे हैं. So I've literally been brought up in that environment. So वो कहीं ना कहीं डाउनलोड हो रहा था बट मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यूज़ कर पाऊंगी उसको कभी डीजे वाले बाबू नागिन जैसे गाने करने के बाद. बट देन आई वाज लाइक आज अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, यू नो. एंड it takes time for an artist to evolve, you know. And I think this is like a very important phase of my life where I'm actually exploring myself as an artist. So I'm very happy, you know. अब मेरे को right now I'm in a phase where I don't care कि मेरा गाना hit हो रहा है, massive hit हो रहा है कि नहीं हो रहा है. At least I'll be you know, I'll have that feeling of contentness that, you know, I explored myself. Yeah. And you did that. Yeah. और अगर लोगों ने पसंद किया तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है. यार एक प्रोसेस होता है. लोग कहते हैं डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी जर्नी का हर लम्हा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आपने मुझे वो मच्छी वाली मोमेंट बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग. वैसे इस गाने के बनते समय आई थिंक जब आप गा रही थी, इसको फील कर रही थी, स्टूडियो में थी, यू नो, वो जो मोमेंट जब रोंगटे खड़े हुए, पापा की याद है, क्या क्या हुआ? क्योंकि ये गाना अलग है. राइट, इट्स वेरी डिफरेंट. तो जिस रूम में हम लोग वो डब कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ही ऐसा ना प्यारी सी बैल्कनी थी. सो आई वाज लाइक लिटरली स्टैंडिंग इन द माइक और मेरे यहाँ पे साइड में से बैल्कनी थी और सनसेट हो रहा था आगे गोवा में. और साथ वो ट्रीज थे वहाँ पे, कोकोनट ट्रीज वगैरह. सो दैट पिक्चर वाज सो ब्यूटिफुल दैट आई फेल्ट लाइक दिस सॉन्ग इज अबाउट द सीनरी. And it's a travel song, it's a love song, it's a lot of mixed emotions were there in my head, you know, while I was dubbing it. So I think all that came in the song. और सबसे खूबसूरत बात है आपने एक्चुअली इसको पिक्चराइज भी लार्जर देन लाइफ एंड गिविंग इट दैट फुल फील ऑफ नेचर दिया है. Yeah, exactly. ये आपकी मन की थी या किसी और की? Because it's creatively beautifully done. What, the video? Yeah. The video, so basically we knew that we had to put something ऐसा nature से जुड़ा हुआ इसमें. Yeah. But I think Manish Shanti is the director of this video and he's done a fantastic job. I don't think मैंने इससे ज़्यादा beautiful outdoor music video, मतलब ऐसा scenic, इतना scenic बिल्कुल इंडिया में पॉप सीन में देखा है. Where has it been shot? It's stunning. It was shot in Armenia and ideally we were doing it in India only. But यहाँ पे weather का थोड़ा ना वो चल रहा था क्योंकि बारिश हो गए थे तो locations खराब हो रहे थे. Then we had to like shoot quickly. Yeah. So then we went to Armenia. But it was serene. लड़का कौन है भी? दिखा ही नहीं रहे हम कोई. मुझे भी नहीं दिखा. लड़के का क्या सीन है? इससे पहले हम क्यों सुने आपकी जबान से, क्यों ये है कि इतनी और लड़की कुड़ी कभी लड़के के नाल कुछ दिखा नहीं रही? That's the story of my life. That's a mystery guy. सीन ये है कि ये वो लड़का जो आज तक आया नहीं है मेरे पास. तो क्या फायदा दिखाने का जब बंदा ही नहीं है. No, are you too? क्या आस्था बहुत ज़्यादा बिजी है काम करने में? Yeah, kind of, because बहुत travel and बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत जल्दी वो नहीं होती. Like I don't connect. I mean I connect, but I don't connect like that, you know. Yeah. And और धोखा वोखा खाया इस वजह से आपको लगता है नहीं? ऐसा कुछ नहीं. There's no sad story to make the no pop sad star. story. That's why I don't sing sad songs. But maybe that, I think क्योंकि बात बहुत खुलने वाले आपके रास्ते. Is there anyone who can break my heart? I want to sing a sad song. यार ये केक पॉप का चलन आप देखते हो
कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है, स्पेशली जब बच्चे आके आपको बोलते हैं दीदी इसका गाना सुना है, इसका गाना सुना है? अरे जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो जो मेरे नेबर थी, शी वाज लाइक व्हाट 10-12 इयर्स, हाँ वो उसने मेरे गाने नहीं सुने और वो कोरियन गाने गा रही है यार, उसको पता भी नहीं है वो क्या है, वो गा रही, रट ली उसने गाने वो, और मुझे इतना बुरा लगता था। मैं कहा तूने अगर मेरा पोस्टर अपने कमरे में नहीं लगाया तो आगे से मेरे घर मत आई हो। बट यार it's crazy यार, I think this it's a rage, it's a trend I feel, and मतलब हिंदी चीनी भाई भाई छोड़ दो, हिंदी कोरियन भाई भाई हो रहा है इधर। but ठीक है, अच्छा है, Yeah, it's but cool. they're also very talented, और Yeah. वो I think जितने भी, this is what I've heard, I don't know, I'm not sure, fact check करने पड़ेंगे, but हाँ. कोरियन आर्टिस्ट जितने भी होते हैं उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है टू बी वेयर दे आर, यू नो, Yeah. टू बी व्हाट दे आर, एंड लाइक डांस ट्रेनिंग, सिंगिंग ट्रेनिंग, मतलब वो बचपन से उनको पता होता है कि उन्होंने के पॉप आर्टिस्ट बनना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग पुट टू That's why they make it so big so young. that's why they're like proper, like Dancing. yeah, and like a package, locking and popping and whatever those proper steps package, they're fit, they're dancing, they're eating healthy, their lifestyle is like that, are. they're so all that. हम तो बटर चिकन खा के बड़े हुए हैं भाई, हमें तो बड़े होके पता लगा कि सिंगिंग में आ गए क्या, ओह शिट, ओके फाइन, मेंटेन कर लेते हैं, वरना कुछ अलग ही दिखेगा। यार मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि आप यारी दोस्ती बहुत ज्यादा मानती हैं और आपका दोस्त हार्दिक पांड्या हार गया है यार। कैसे लग रहा है आपको? मतलब बुरा लग रहा है बट अच्छा भी लग रहा है क्योंकि Yeah, हम and धोनी फैन। ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ वर्ल्ड कप याद आ रहा था जहाँ जब मेसी जीता तो आई फेल्ट बैड कि वो ऑपोजिशन में नेमार में वो स्माइल नहीं थी, वो ग्रेस नहीं था। ये इस ग्रेस की बात करें हार्दिक की, आई थिंक ही शुड बी हियरिंग इट फ्रॉम अ फ्रेंड। ही वाज स्माइलिंग। Yeah, because he is a very genuine person. I met him through Natasha because Natasha is like very close to me, and I think he's a very warm person, Hardik. तो जब मैं मिली उनसे, and I think he believes in the reality and he's a very honest person. So I'm sure he knew what was going on. And सही यार, I think it's his, मेरी बात नहीं हुई actually इस बारे में। But सोचो sportsmanship की, that's a proper sportsmanship, yeah. And also I got distracted when you said Messi because I just came back from Barcelona and I'd gone for a Coldplay concert and Messi was sitting like right next no to our, like he was in the next row. I know you did this, like आप बहुत सारे लोगों को, I saw that video. I went for a Europe trip, like a solo trip, and there I'm like in Barcelona, Badshah Bhai and two of my friends joined from Delhi, and we had gone for this Coldplay concert जहाँ पे Messi was sitting like हमारे से next row में, ऐसे पीछे को Messi was sitting and I saw him and I was like, ये क्या हो गया मेरे साथ आज, दो बड़े आदमी एक साथ। But yeah, it was a moment, yeah. वहाँ के अगर आप जैसे Coldplay तो of course बहुत ही बड़े हैं, but वहाँ के जब आप ऐसे बड़े वाले शोज देखते हो तो what do you bring back as an artist? आपके लिए शायद एक किस्म का होमवर्क भी होता होगा। Of course. तो मैं और बादशाह में तो बैठ के वहाँ वही कर रहे थे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, look at the production, ये वो, like a lot of things, yes, definitely. What we noticed that extremely impressed us was the management behind the whole setup. मतलब खिलती नहीं है, there was no glitch. मतलब हम यहाँ पे भी बहुत कॉन्सर्ट्स में हम लोग गए हैं, a lot of like पीछे मैनेजरियल उस पे ना, there is a lot of work जो बाकी है अभी होना, but वो लोग बहुत, it was like a check-in and everything was like so smooth कि हमें पता ही नहीं लगा कि मतलब हम लोग आ गए थे अंदर, और जबकि it was a gathering of 55,000 people. That's a lot. यहाँ पे 5,000 लोग आ जाए एक जगह पे तो वहाँ पे hassle हो जाता है. So all that organization, I think it was done really nicely, and that is something that we need to still conquer. We need to learn. Okay, so आस्था, क्योंकि क्यों गाने का नाम है, अभी मैं गाने को कहूँगी भी, क्यों ऐसा होता है कि लड़कियों को हर महीने वो 4 दिन सहने पड़ते हैं? I swear, क्यों? और क्यों ऐसा होता है कि इसके लिए जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं तो we are judged? ऐसा क्यों होता है? I don't think होना चाहिए. I mean, I would love to know आपकी राय भी. छुट्टी मिलनी चाहिए हमें 4 दिन की. I think मिलनी चाहिए यार. That's actually, मैंने actually कभी सोचा नहीं इस बारे में. हमें छुट्टी मिलनी चाहिए यार सारी लड़कियों को. What is this, guys? Hello.
ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां जब प्यार ढूंढ रही होती है तो उसी समय सारे लड़के हमसे दूर भाग रहे होते हैं? मे बी इट्स आवर सक्सेस, मे बी ये सवाल ओवर कॉन्फिडेंट, क्या है? ये सवाल मेरा भी है ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी किसी से जो है जवाब देने वाला। कैसे क्यों होता है कि जब हम ढूंढ रहे होते तभी कोई, और जब नहीं चाहिए रहता ना तब सारे आगे लाइन में खड़े रहते हैं, व्हाई व्हाई? और तब हम ऐसे होते हैं रिजेक्ट मोड। हाँ, आई नो। और ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में जब हम लोग कुछ चाहते हैं तब नहीं मिलता, और फिर सालों बाद जब मिलता है तो वो वाली जो खुशी थी जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिलती? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि हाँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग कभी खुश ही नहीं रह सकते जितना, बट ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड हाँ टच वुड या आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड आई एक्सेप्ट व्हाटएवर इज थ्रोन एट मी, गिवन एट मी। सो या आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी। एज एन इमोशनल पर्सन आई वांट टू आस्क यू कि आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस इंसिडेंट में हुई है? चाहे फ्रेंडशिप में आपने धोखा खाया, या मे बी अ मोमेंटरी relationship with somebody, not like romantic, but you knew somebody and you didn't feel good about it. What was it जहाँ पे आपको लगता है कि आपने अंदर से थोड़ा grow किया ना? आस्था went from 0 to 2.0. So that happened not long back. I was always a part of Team Bacha. A lot of my fans would know that, and I was doing shows with him and everything. I recently stopped performing with him, and I'm doing my own shows, which is a very good thing. And I miss being with him on the stage as well. A lot of people thought that we fought. मतलब काफ़ी लोगों को लगा कि मेरा और बादशाह भैया के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये हमेशा से ही प्लान था हमारा कि I'll start my journey with him, and then when he feels that, whenever we feel that I'm ready to take my own stage, we'll do our own things. And ऐसा नहीं है कि we won't perform together. A lot of people comment and message me that when are we seeing you guys together again? So we'll be together again and you'll see us together. I mean, ये ऐसा बड़ा weird duo है मेरा भाई का ना, कि couples होते हैं लेकिन ये भाई बहन वाला duo कुछ अलग ही है जिसको लोग डिमांड करते हैं इसको। So obviously you've done so well together, obviously. Yeah, so that is there, like तो ये एक जर्नी भी है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर। जब से मैंने अपना काम करना, अपने शोज करना शुरू किया, आई फील दैट आई हैव इवॉल्वड एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, एंड आई मेट हिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन बार्सिलोना भी। सो वी वर लाइक डिस्कसिंग, एंड मुझसे ऐसे पूछ रहे थे, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो ठीक है, ये ठीक है, अभी मैं तेरे को देख रहा हूँ बड़े दिन से, क्या चल रहा है? सो दैट्स हाउ लाइक ही वाज टॉकिंग टू मी, फुल बिग ब्रो। हाँ, लाइक प्रॉपर। तो मतलब सब सही है, दिक्कत नहीं है कोई, गाइस टेंशन मत लो, हो सकता है गाना भी आ जाए हमारा थोड़े दिनों में। Big hint being dropped there. Okay, so I think only एक चीज आपका फलसफा लाइफ का, because I touch wood, I feel happy meeting you, I feel positive meeting you, I feel there's no filter, you're not covering yourself under some garb. क्या है आपके लाइफ का मंत्र? I think my only mantra is to be real. एंड लाइक जैसे मैं भी यहाँ बात कर रही हूँ, ऐसे ही मैं अपनी टीम से बात करती हूँ, ऐसे मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ. सो देयर इज नो लाइक आई एम आस्था गिल एंड आई एम लाइक नो दैट्स नॉट मी, आई एम लाइक दिस ओनली. ऐसा ही है बस. सो आई थिंक दिस इज इट, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एंड दैट्स व्हाट makes it very easy. Like everything becomes easy, when you're yourself. When you try to put a mask, when you try to put a face on, things go haywire. So yeah, that's it. Stay real, guys. Stay real. Let's hear you sing Q. Come on. Woo! Okay. तुम हो तो खामोशी में बातें हैं, तुम हो तो जीने के इरादे हैं, जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना क्यों, ओ पिया कैसा कर दिया है तूने जादू, क्यों क्यों दिल मेरा बावरा जाने ना. ऐसे ही बावरी रहना तभी तो मजे आते हैं लाइफ के, मुझे ऐसे लगता है. I don't think life is normal. I love your twinning pictures with your dog Boo. It's so cute. Thank you. कौन कर रहा है ये मेहनत, इतनी मेहनत? और उसको बेचारी को इतनी गर्मी में मैंने दिल्ली में स्वेटर पहनाया, वो कर रही थी लिटरली आधे घंटे बाद. शी वाज लाइक
पागल हो गए, एसी चलाओ, क्या करा दिया. बट शी इज सो पेशेंट दैट शी वाज पोजिंग एंड ऑल. यार ये तो मैंने देखा भाई है आपकी. मैंने कहा बेला ऐसे बैठो. मैं कहा तू भाई मेरा कुत्ता है. क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि यू हैव दिस अनकंडीशनल लव जो ये बेजुबान जानवर होते हैं. हमको ऐसा लगता है ना कि इट्स जस्ट, पर एक्चुअली बहुत सिखाते हैं. बहुत ज्यादा यार. लाइक खैर एक नंबर की भूखड़ है मेरी बच्ची. बट नॉर्मल है. बट इट्स लाइक वेरी अनकंडीशनल. तो लाइक आई मिस हर. अब मैं उसको 15 दिन से मिली नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर जाना और मिलना है, यू नो. शी इज लाइक माय बेबी. सो या आई थिंक पता नहीं बेजुबान जानवर से इतना प्यार क्यों होता है, ये तो मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन होता है. बोल नहीं पाता ना बेचारे, कुछ बहस नहीं कर पाते. क्योंकि आपने एनवायरनमेंट का खूब अच्छा फायदा उठाया है आपकी वीडियो में. मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जरूर चाहती हूँ कि आस्था गिल बताएं सारे सुनने वालों को कि व्हाट इज दैट शी डज फॉर द एनवायरनमेंट. What is that? Oh, okay. I avoid using plastic if that counts. Yeah, that counts, right? बिल्कुल. तो कैसे मतलब आप खुद का एक छोटा बैग होता है, सेकंड हाँ. Like whatever plastic I avoid. Like that's one thing. And I save water. No फालतू water. Like मैं अगर किसी को पानी वेस्ट करते हुए भी देख रही हूँ तो like अवॉइड करो. हाँ proper. So I save water. सेकंड ब्रश करते समय हाँ definitely. That's like ये तो मेरे बचपन से खैर मम्मा ने सिखाया हुआ. So yeah, save water, take shower, alternate days. No, I'm kidding. Take shower every day. Lots of love and can't wait for your next song with Bacha Paji. I don't know if I should say. Radio City 91.1 रग रग में दौड़े सिटी.